इतना कहकर चुड़ैल फिर बाकी लोगों के पास जाती है और उनको भी खाना खिलाती है और वहाँ से चली जाती है। ये तो मेरा ढाबा था, ये चुड़ैल पानी में मेरा ढाबा लेकर, ये कौन है? ये मेरा ढाबा लेकर क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुड़ैल पूरे गांव में अपने तैरते हुए ढाबे से सबको खाना खिलाती रहती है। 2 दिन बाद पूरा गांव चैन से पेट भरकर सोता है। मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगी, मैं अपना फर्ज मरने के बाद भी निभाऊंगी। पूरी रात वो चुड़ैल अपना तैरता ढाबा लेकर पूरे गांव में भूखे लोगों को ढूंढती रहती है। जहाँ भी उसे कोई भूखा इंसान मिलता है वो अपने ढाबे से उसे खाना खिला देती है। आखिर में उसे एक मंदिर दिखता है जिसकी चोटी पर एक पंडित जी बैठे होते हैं। चुड़ैल डर की वजह से उन पंडित के पास नहीं जाती, पर तभी पंडित जी उसे बोलते हैं, कौन है तू? मरने के बाद भी लोगों को मदद कर रही है। आखिर तू एक चुड़ैल है तो फिर इतनी भलाई किस लिए? मेरा काम मरने से पहले भी लोगों को खाना खिलाना था। तब भी मैं किसी भूखे इंसान को देखती जिसके पास पैसे नहीं होते थे तो हमेशा उसको मैं फ्री में खाना खिलाती थी। सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन खाना बनाते बनाते ही मेरी मौत हो गई। जो खाना मैंने बनाया वो कभी लोगों तक नहीं पहुंचा। आज मुझे मरे हुए 1 महीना हो गया है। ऐसी मौत के बाद मेरी आत्मा तो वैसे ही यहाँ से वहाँ भटक रही थी। जब मैंने देखा कि मेरे गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने अपने पति का ढाबा देखा जो पानी में तैर रहा था। शायद भगवान यही चाहते थे कि मैं लोगों की मदद करूं। बस मैंने वही किया। मैंने गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू किया और बस मेरी आत्मा को कहीं न कहीं सुकून मिल रहा है। तो क्या तुम नहीं चाहती कि तुमको मुक्ति भी मिले? नहीं पंडित जी, मेरी मुक्ति से अगर ये लोग भूखे रह गए तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। मैंने आज तक बहुत चुड़ैलों और भूतों के बारे में सुना, कितनों को मैंने मुक्ति भी दिलाई, पर आज जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने पहले ना कभी देखा और ना सुना। समझ नहीं आ रहा कि भगवान से गलती हो गई या वो उन्होंने तुझे चुना लोगों की मदद के लिए। चुड़ैल पंडित जी को उसके बाद एक प्लेट खाना देकर वहाँ से चली जाती है। गांव की हालत 1 हफ्ते तक ऐसी की ऐसी ही रहती है। 1 हफ्ते वो चुड़ैल लोगों को अपने तैरते ढाबे से खाना खिलाकर उनका पेट भर रही होती है। हैरत की बात तो ये होती है कि उसके ढाबे का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भी लोगों को खाना खिला देती फिर भी सारे डब्बे खाने से भरे ही रहते थे। अब बस पूरे गांव में लोग उस चुड़ैल के तैरते हुए ढाबे पर ही निर्भर थे। उसके अलावा उनके पास खाने का कोई सामान नहीं था। इतने दिन वो चुड़ैल सबका ध्यान रखती है और फिर धीरे धीरे गांव से सारा पानी सूख जाता है। सब लोग सुरक्षित बच जाते हैं। सुशील पेड़ से उतरता और उसे सामने वही ढाबा दिखता है, पर वहाँ आसपास कोई चुड़ैल नहीं होती। पूरा गांव उस चुड़ैल को ढूंढता है, पर वो चुड़ैल किसी को कहीं नहीं दिखती। सुशील अपना ढाबा लेकर घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसको सामने वही पंडित जी दिखते हैं। अरे ये ढाबा तो उस चुड़ैल का था। हाँ पंडित जी, पर जाने वो अचानक कहाँ गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल गई बेटा, इसलिए वो चली गई। उसकी आत्मा भूखे लोगों को ऐसे तड़पता हुआ देखकर भटक रही थी। उसने मुझे बताया था कि खाना बनाते हुए उसकी मौत हो गई थी और वो खाना कभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। क्या उसने ऐसा बताया आपको? हाँ, पर तुम क्यों चौंक रहे हो? क्योंकि मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो मेरी पत्नी कविता थी। वो रोज मुझे खाना देकर जाती रही और मैं उसे पहचान न सका। अब तू दुखी मत हो, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी बीवी ने मरने के बाद भी लोगों की कितनी मदद की और अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। हाँ पंडित जी। सुशील अपनी पत्नी कविता के बारे में सोचते सोचते घर चला जाता है और बस अगले दिन से अपना ढाबा लगाना शुरू कर देता है।